अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल माय बायो कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेनोवियल जॉइंट्स के बारे में है। इससे पहले जो है हमने दो और जॉइंट्स को डिस्कस किया है, फिब्रस जॉइंट्स एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमारे पास थर्ड टाइप है जॉइंट्स की वो क्या है, सेनोवियल जॉइंट्स है। ठीक है, सो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मोस्ट जॉइंट्स आर ऑफ दिस टाइप। ठीक है, हमारी बॉडी में ज़्यादातर जॉइंट्स जो होते हैं वो कौन सी टाइप के हैं, ये थर्ड वन टाइप जो है हमारे पास सिनोवियल जॉइंट्स इस टाइप के होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा ये बात कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस जॉइंट में हमारे पास कैविटी होगी, ठीक है, सो वो मूवेबल होंगे। सो सिनोवियल जॉइंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि इस जॉइंट में हमारे पास कैविटी होती है, कैविटी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उस फ्लूइड का क्या काम है मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन अभी के लिए बस इतना जो है इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, दे आर मूवेबल। ठीक है, बिकॉज दे हैव कैविटी प्रेजेंट इन देम। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम आर्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम आर्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। आर्टिकुलर कैप्सूल या जिसको हम जॉइंट कैप्सूल भी कहते हैं, ये क्या है, यानी सिनोवियल जॉइंट्स को जिसने कवर किया होता है या एक एनवेलप बनाया होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फिर आर्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। ठीक हो गया। आर्टिकुलर कैप्सूल जो है इसकी दो लेयर्स होती है हमारे पास। अच्छा जी, आर्टिकुलर कैप्सूल में हमारे पास दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है उसको हम फिब्रस लेयर कहते हैं, जो इनर लेयर होती है उसको हम सैनोवियल लेयर कहते हैं, या सैनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर सैनोवियम कहते हैं। ठीक है, तीन नाम हैं इसके। अगर हम फिब्रस लेयर को देख लें तो ये जो बाहर येलो आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, हमारे पास ये फिब्रस लेयर है। ठीक हो गया। सो फिब्रस लेयर जो है इट कंसिस्ट ऑफ वाइट फिब्रस टिश्यू। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सुलर लिगामेंट कहते हैं, और उसका काम क्या है कि इट होल्ड्स टुगेदर द आर्टिकुलेटिंग बोन्स एंड सपोर्ट द सैनोवियम। ठीक है, ये जो हमारे पास जो आर्टिकुलेटिंग बोन है, एक ये वाली बोन है, एक ये ब्राउन कलर में। ठीक है, इसने इसको क्या किया होता है, सपोर्ट किया होता है। लिगामेंट का क्या काम है, दो बोन्स को आपस में मिलाता है। ठीक है, सो ये फिब्रस लेयर क्या करता है हमारे पास कि इट होल्ड टुगेदर द आर्टिकुलर बोन्स और सैनोवियम को सपोर्ट करता है, यानी जो दूसरी लेयर है हमारे पास सैनोवियल लेयर है या सैनोवियम मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, सैनोवियल मेम्ब्रेन, उसको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। ठीक है, सो ये तो था फिब्रस लेयर के बारे में। जो आउटर लेयर है आर्टिकुलर कैप्सूल की, जो सेकेंड लेयर है हमारे पास, वो क्या है, सैनोवियल लेयर है। अब सैनोवियल लेयर का है कि ये इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और ये हमारे पास क्या करती है कि इट एब्जॉर्ब्स एंड सीक्रेट्स सैनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ये जो है सैनोवियल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या करती है कि हमारे पास सैनोवियल फ्लूइड को सीक्रेट करती है, जो कि काम क्या है इसका कि जो ये आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज से बने होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हाइलियन कार्टिलेज में हमें पता है, या सिंपल कार्टिलेज में हमारे पास जो है ब्लड का इसका कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, दे आर ए वेस्कुलर, सो इनको न्यूट्रिशन वगैरह ये सब कौन प्रोवाइड करता है, फिर यही जो हमारे पास फ्लूइड है। ठीक है, यही इसको न्यूट्रेंट एक्सचेंज वगैरह जो है इसी के ज़रिए होती है। ठीक है, लिखा भी हुआ है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रेंट एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड ज्वाइंट। ठीक है, ये जो ज्वाइंट है और ब्लड के दरमियान जो न्यूट्रेंट एक्सचेंज हो रहा है वो किसके ज़रिए हो रहा है, इसी सैनोवियल फ्लूइड के ज़रिए। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात जो है हमारे पास कि ये सैनोवियल फ्लूइड जो है इसमें हमारे पास एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और उसका काम क्या है कि ये लुब्रिकेंट के ज़रिए लुब्रिकेंट के तौर पर ये एक्ट करता है, और दूसरा जो कार्टिलेज के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है, और दूसरा एक ये भी है कि एक शॉक एब्जॉर्बेंट के तौर पर भी ये काम करता है। ठीक है, सो ये तो था एक जनरली हमारे पास सैनोवियल जॉइंट के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ये हाइडन कार्टिलेज, ठीक है, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो आ गई, ये बीच में ब्लू जो है ये सैनोवियल फ्लूइड है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इसका काम क्या है। ये रेड वाली लेयर जो है ये सैनोवियम है या सैनोवियल मेम्ब्रेन है, जो कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस की सेकेंड मेम्ब्रेन है, और येलो जो है ये फिब्रस लेयर है जो कि आउटर लेयर है। ठीक हो गया, और ये जो है हमारे पास क्या बना रही है, कैविटी बना रही है। ठीक है, ये कैविटी है, इसके बीच में जो फ्लूइड है फिर हमारे पास। ठीक हो गया, और ये ब्राउन कलर के क्या है, ये बोन्स हैं पास वो। अच्छा जी, अगर हम जो है सैनोवियल जॉइंट की टाइप्स के बारे में देख लें, तो सैनोवियल जॉइंट जो है हमारे पास वो 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 स्प्लेनर जॉइंट, जिसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं। नंबर 2 हिंज जॉइंट है। नंबर 3 पिवट जॉइंट या पाइवोट जॉइंट, ठीक है, जो भी कह लें। तो फोर्थ वन क्या है, एलिप्सॉइडल जॉइंट है, जिसको हम कॉन्डोलाइट जॉइंट भी कहते हैं। और नंबर 5 जो है सैडल जॉइंट, एंड नंबर 6 इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अब हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले अगर हम प्लेनर जॉइंट को देख लें, सो ये क्या होता है कि प्लेनर जॉइंट हैव बोन्स विद आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस दैट आर फ्लैट और स्लाइटली कर्व, ठीक है। यानी ये वो जॉइंट होते हैं जिनके सर्फेसेस या तो बिल्कुल फ्लैट होंगे या फिर स्लाइटली कर्व्ड होंगे, ठीक है। एंड समटाइम्स दे शो ग्लाइडिंग मूवमेंट, यानी एक दूसरे के ऊपर ये स्लिप हो रहे होते हैं, ठीक है, ग्लाइड कर रहे होते हैं। सो इसीलिए इसको प्लेनर जॉइंट तो कहते ही कहते हैं, साथ में इसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी जो है ये मतलब लिमिटेड मूवमेंट होती है और इस तरह कोई रोटेशन ये शो नहीं करती, यानी ये ऊपर नीचे मूवमेंट इनकी हो गई या साइड बाय साइड मूवमेंट हो गई, हल्की सी इस तरह रोटेशन अगर हो गई, ठीक है, मोस्टली नहीं करते ये रोटेशन, ठीक है। और एग्जाम्पल इसकी क्या है कि कार्पल बोन्स जो होती हैं, जो हमारे जो रिस्ट बोन्स जो बना रही हैं, ठीक है, हाथ में, और टार्सल जो है हमारे फुट में जो होती हैं, एंड वर्टिब्रा, ठीक है। यहाँ पर ये देख लें, ठीक है, मतलब या तो ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, या ऊपर नीचे से रोटेशन ये नहीं कर रहे, या एक दूसरे के ऊपर जो है ग्लाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो हाथ में मैंने आपको यहाँ पर जो है कार्पल्स शो करके दिए हुए, ठीक हो गया। सो प्लेनर जॉइंट कौन से होते हैं, ये वो जॉइंट जिनकी बोन्स जो होती हैं या तो फ्लैट होंगी या स्लाइटली कर्व्ड होंगी और ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करती हैं, ठीक है। और एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे कि कार्पल या टार्सल या वर्टिब्रा में जो हमारे पास जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं वो किस किस्म के होते हैं, प्लेनर या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक हो गया। अच्छा जी, नंबर 2 हमारे पास हिंज जॉइंट है। इसकी बेसिक एग्जांपल जो हमारे पास दरवाज़ों में जो हिंजेस होते हैं, ठीक है, वही है। इसका क्या होता है कि एक बोन जो है उसका एक एंड जो होता है वो स्लाइटली राउंडेड होता है और वो दूसरे बोन में फिट होता है, ठीक है, जिसका वो दूसरे बोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हॉलो होता है, ठीक है। सो एक बोन जो है जिसका जो एक एंड है वो स्लाइटली राउंडेड होता है, इट फिट्स इनटू द स्लाइटली हॉलो एंड ऑफ द अदर, ठीक है। दूसरा बोन स्लाइटली हॉलो है, एक स्लाइटली राउंडेड है, आपस में वो फिट हो गए और ये एक प्लेन में मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, यानी बस एक प्लेन में, ठीक है। यानी अगर आप इस डायग्राम को देखें या तो मतलब ये इस तरह होंगे या इस तरह, ठीक है। ह्यूमरस आप अपना हाथ देखें, आप उसको ऊपर नीचे करें अपने हाथ को, ठीक है। सो या तो मतलब अब मैं इसको बना नहीं सकती, लेकिन आप हाथ को अगर ऊपर नीचे करें सो इस तरह की मूवमेंट, ठीक है, एक प्लेन में हो रही है। अब आप हाथ को तो हम इस तरह रोटेट नहीं कर सकते ना कि मतलब गोल मगोल बिल्कुल कर लें, बस ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। सो एक प्लेन में इसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस किस्म का जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। इसकी बेसिक एग्जांपल हमारे पास क्या है, एल्बो या नी जॉइंट को हम देख लें। अगर हम अपने एल्बो को देख लें, एल्बो से आप अपने अपने हाथ को पकड़ें, ऊपर नीचे करें, एक ही प्लेन में मूवमेंट हो रही है, ठीक होगा। इस तरह सेम गोज फॉर नी जॉइंट। अच्छा, और एक इसमें एक बात ये आ गई कि एक बोन जो होता है वो मूव करता है इसमें, और दूसरा जो है हमारे पास स्टेशनरी होता है। आप फॉर एग्जांपल आप अपने डोर को ही देख लें, ठीक है, आप डोर को ओपन और क्लोज करें, सो जो है हिंज तो स्टेशनरी ही रह रहा है, ठीक है। तो एक मिसाल हमारे पास क्या हो गई कि हिंज जो है एक बोन है और डोर जो है वो दूसरा बोन है, ठीक है। सो एक बोन जो है वो मूव कर रहा है और दूसरा जो है वो स्टेशनरी है, ठीक हो गया। नंबर 3 जॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है, पिवट जॉइंट है, ठीक है, या पाइवोट जॉइंट है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक बोन जो होता है उसका एंड राउंडेड होता है, ठीक है, और दूसरे बोन ने क्या किया होता है कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाई होती है, ठीक है, इस तरह की। ये एक बोन है, ठीक है, राउंडेड सी, दूसरी ने रिंग बनाई होती है। तो ये वाली बोन क्या होती है कि ये इसमें फिट हो जाती है, ठीक है, और फिर गोल गोल ये मतलब रोटेशनल मूवमेंट शो करती है, ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट इसमें होती है। और राउंडेड बोन जो होती है हमारे पास, ये क्या होती है कि इस रिंग जो बोन है स्ट्रक्चर में इस तरह मतलब गोल इस तरह गोल गोल जो है मूव कर रही होती है, ठीक हो गया। यानी ये एक रिंग है ना, इसके अंदर ये बोन फिट हो गई, ठीक है, ये बोन है। अब ये वाली बोन जो है बस ये राउंड मूव करेगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हमारे जो नेक में जो फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा है उसका जॉइंट अगर देख लें, ठीक है, आप अपने हेड को जो है ना मतलब एक साइड दूसरी साइड मूव कर सकते हैं ना। सो ये इस किस्म का जॉइंट जो है ये क्या होता है हमारे पास, पिवट जॉइंट। और दूसरा जो हमारे पास रेडियस और अल्ना के बीच में जॉइंट है, आप अपने हाथ को अगर वो उससे पकड़ें, आप अपने हाथ को रोटेट करें, ठीक है, आप इस तरह रोटेशनल मूवमेंट हल्की सी होती है ना, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना आपका रेडियस है, ठीक है, और ये जो है आपका अल्ना है, ठीक है। आप इस बोन आप जो है अपने हाथ को अगर इस तरीके से आप मूव करें, ठीक है, सो क्या होगा, आपका रेडियस इस तरफ आ जाता है ना, ठीक है। सो ये भी जो है हमारे पास क्या है, एक पिवट जॉइंट की एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। नंबर 4 जो है हमारे पास क्या है, एलिप्सॉइडल या कॉन्डोलाइड जॉइंट। ये क्या होता है कि एक बोन का जो एक एंड होता है वो ओवल शेप्ड होता है और दूसरा जो है बोन जो होता है ओवल शेप्ड हॉलो स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये फिट हो जाता है, ठीक है। ओवल शेप्ड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द सिमिलरली ओवल शेप्ड हॉलो,
ठीक है। दूसरा ओवल शेप्ड हॉलो है, एक दूसरा बोन जो है वो क्या है, ओवल शेप्ड एंड है उसका, आपस में वो फिट हो गए। ठीक है, जैसे आप ये देख लें। और क्या शो करते हैं, एंगुलर मूवमेंट शो करते हैं अलाउंड टू एक्सिस। ठीक है। अब एग्जांपल्स की क्या आ जाएगी कि जॉइंट ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, हमारे रिस्ट में जो जॉइंट हो गए, ठीक है, या फिंगर्स में जो जॉइंट हो गए विच कैन मूव बोथ साइड टू साइड, यानी कि साइड टू साइड मूवमेंट भी शो कर रहे हैं और ऊपर नीचे मूवमेंट भी शो कर रहे हैं। ठीक है। ये फिंगर्स के अगर आप देख लें, आप देखें अपने फिंगर्स को या रिस्ट को, साइड बाय साइड भी हम इसको मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है। सो इस किस्म का जॉइंट जो होता है क्या होता है, कॉन्टरॉइड या एलिप्सॉइडल जॉइंट। फिफ्थ जॉइंट जो है हमारे पास क्या है, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या है कि ये रिजेंबल किसको करता है, सैडल को। ठीक है, जो हॉर्सेस के ऊपर आप देख लें, ठीक है, जो सैडल हम रखते हैं, उसी की तरह ये जो है रिजेंबल करता है क्या, यानी कि इसके कनकेव या कन्वेक्स जो होते हैं पोर्शंस होते हैं, ठीक है, जो आपस में फिट हो जाते हैं। ठीक है। ये भी सिमिलर इलिप्सोइडल जॉइंट की तरह ही मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा उससे मतलब रेंज में थोड़ी सी ज़्यादा मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम थंब जॉइंट को देख लें, ठीक है, आप बाकी फिंगर्स को देख लें, अपने थंब को देख लें, सो आपके थंब में ज़्यादा मूवमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फिंगर्स। ठीक है। सो ये जॉइंट जो होता है ये बेसिकली हमारे पास थंब में होता है, यानी कि अप एंड डाउन मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट दोनों ये शो करते हैं, बट विद द ग्रेटर रेंज देन द रिस्ट एंड फिंगर्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है अगर हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को देख लें, जो लास्ट जॉइंट है हमारे पास, ये मैं आपको पहले भी जब स्केलेटन मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है कि एक बोन जो होती है उसका जो एंड होता है वो बॉल लाइक होता है, और जो दूसरी बोन होती है उसने कैविटी सी बनाई होती है और ये आपस में फिट हो जाते हैं। ठीक है। यानी सॉकेट जो कैविटी वाली बोन होगी और बॉल जो एक दूसरी बोन होगी, ठीक है, जिसका राउंडेड स्ट्रक्चर होगा, ये आपस में फिट हो जाएंगे और कौन सा जॉइंट बनाएंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएंगे हमारे पास। ठीक हो गया। इसमें मतलब ऑल डायरेक्शन से मूवमेंट हमारे पास पॉसिबल होती है। ठीक है। जैसे कि अगर हम शोल्डर एंड हिप जॉइंट को देख लें, आप ये देखें, जैसे हमारे पास ये स्केपुला है, ठीक है, ये एक बोन है ह्यूमरस। स्केपुला में हमारे पास कैविटी होती है, ठीक है, यहाँ पर, और ये ह्यूमरस का जो एक एंड है वो इसमें आके फिट हो जाता है। ठीक है। जो हमारे जो पेल्विक गर्डल को अगर पेक्टोरल गर्डल को अगर हम देख लें, उसमें स्केपुला है, ठीक है, उसने कैविटी बनाई होती है जिसको मैंने आपको कहा था ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, उसमें जो ह्यूमरस का एक एंड आके फिट हो जाता है। और अगर आप देखें अपने इस जॉइंट को, तो आप इसको ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी, साइड बाय साइड। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है। सो ये सारा तो था हमारे पास सिनोवियल जॉइंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।